देखिए हम पढ़ रहे थे किडनी के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था किडनी के पास दो एरिया होते हैं, एक कॉर्टेक्स पार्ट और अंदर वाला मेडुला। ठीक है, ये पार्ट है कॉर्टेक्स आउटर साइड और इनर जो साइड था तो ये पूरा इसका नाम था मेडुला। ठीक है, इस मेडुला में कुछ ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स मिलते थे जो मैंने डार्क किए हुए, इनको बोलते थे पिरामिड्स। इनको बोलते हैं पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स के अलावा बीच बीच में कुछ गैप्स हैं, वहां भी कुछ टिश्यू के साथ फिल्ड है, इनको बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते थे? रीनल कॉलम। ठीक है भाई, रीनल कॉलम्स हैं। पिरामिडल के दो हिस्से हैं, एक वाइडर पार्ट, एक जो एपेक्स पार्ट है, छोटा पार्ट। वाइडर पार्ट का पिरामिडल बेस होता है और जो छोटा पार्ट है उसको रीनल पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रीनल पेपिला या रीनल एपेक्स पेपिला। जितने रीनल पेपिला होंगे इस डायग्राम में, इस किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर, उतने ही उनके साथ कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये पिरामिड है तो पिरामिड के साथ कप लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पिरामिड्स में ही नेफ्रॉन्स लगे हुए होते हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये यूरिन्स का फॉर्मेशन करके कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू सारा जो यूरिन है वो यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं रीनल पेपिला पे, और यहाँ से ये इकट्ठा होकर किस में आ जाता है? इस पार्ट में जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो हर पिरामिड्स के साथ में लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स, और क्या कर देता है? माइनर कैलेक्स में डाल देता है। ठीक है भाई, जितने पिरामिड्स होंगे उतने ही होंगे, एन एवरेज 8 to 18 होते हैं। 8 to 18 इतने ही ये होते हैं, इतने ही पिरामिड्स होते हैं, और इतने ही क्या देखने को मिलेंगे आपको? ये माइनर कैलेक्स देखने को मिलेंगे, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है एपेक्स ऑफ द पिरामिड्स पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर ये कुछ एपेक्स मिलके, 2 या 3 एपेक्स मिलके, यहाँ से 1 2 3, ये एक और एरिया, वाइडर एरिया बना लेते हैं। ठीक है, 2 या 3 एपेक्स मिलके वाइडर एरिया बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स बाद में 2 या 3 या 4 जो माइनर कैलेक्स है वो इकट्ठा होके एक बड़ा कैलेक्स बना लेते हैं जिसको मेजर कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, 2 या 3 मेजर कैलेक्स होते हैं पूरी की पूरी एक किडनी के अंदर। ठीक है, 3 से 4 छोटे छोटे माइनर कैलेक्स मिलके क्या बनाते हैं? एक लार्ज माइनर कैलेक्स बनाते हैं। 3 से 4 माइनर कैलेक्स क्या बना देते हैं? एक मेजर कैलेक्स। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो 8 से 18 टोटल कैलेक्स होते हैं माइनर, और 2 से 3 मेजर कैलेक्स टोटल होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 3 से 4 माइनर कैलेक्स मिलके एक मेजर कैलेक्स बना देते हैं, जो सारा यूरिन जो अब इकट्ठा हो जाता है मेजर कैलेक्स के अंदर। मेजर कैलेक्स से सारा इस वाले हिस्से में आ जाता है, इस वाले। ठीक है, इस वाले हिस्से में आ जाएगा, जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, फनल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आ जाता है यूरिन। इस पार्ट को बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है यूरिन, इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये यूरिन यूरेटर के साथ अटैच हो जाता है। कहाँ पे आ जाता है इसके बाद? यूरेटर। ठीक है, पहले कहाँ पे आया? पहले आया माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स के बाद मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे स्टोर रहता है जब तक यूरिनरी रिटेंशन, हमें यूरिन का जो है मिक्चुरेशन नहीं होता, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट नहीं होता। जब फील होता है, जब ये ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो ब्रेन के पास मैसेज आता है, और क्या हो जाता है? यूरिन जो है यहाँ के स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं, यूरिन पास हो जाता है। इस प्रकार से भाई ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, पिरामिड्स के जो एपेक्स पार्ट है, शार्प एंडेड पार्ट है, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? माइनर कैलेक्स। ठीक है, 3 या 4 माइनर कैलेक्स मिलके एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं। फिर यहाँ मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स रीनल पेल्विस जो यूरेटर का फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं, वहां पे। फिर यूरेटर में आ जाता है। ठीक है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से कहाँ स्टोर हो जाता है? यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस टाइप से भाई पूरे यूरिन का फॉर्मेशन और फ्लो चार्ट होता है। ठीक है,
ये यही समझाना पड़ता है। इसके बाद बात करें भाई नेक्स्ट पॉइंट की, ब्लड सप्लाई, किडनी की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो आप सभी को पता है रीनल जो आर्टरी है वो सप्लाई एब्डोमिनल एरोटा से आती है, रीनल आर्टरी आती है एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, एरोटा से एब्डोमिनल एरोटा, वहां से रीनल आर्टरी बनती है दो, एक यहाँ पे आती है हाइलम पार्ट से होती हुई, एक चली जाती है लेफ्ट में, एक आ जाती है राइट में। रीनल आर्टरी अपने आप को फिर सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में, ये एक सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट होगा, इन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है बड़ी जो आर्टरी है, फिर उसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। एक रीनल आर्टरी यहां से आई लेकिन अब वो सेगमेंट में डिवाइड हो गई, एक अलग अलग पार्ट्स में चली गई, उसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी फिर लोब में, एक एक जो लोब थे, जिसमें लोब में एक पिरामिड्स था, ये पिरामिड्स के साथ का कॉर्टेक्स एरिया और रीनल कॉलम, इतने एरिया को लोब बोलते हैं। फिर इन लोब पे सप्लाई चली जाएगी, इसको फिर उस आर्टरी को बोलेंगे रीनल लोबार आर्टरी। रीनल लोबार आर्टरी क्या बोलेंगे? रीनल लोबार आर्टरी। पहले रीनल आर्टरी एंटर किया, सेगमेंट्स में डिवाइड होगी सेगमेंटल आर्टरी, फिर हर एक लोब के पास सप्लाई होगी इंटर लोबार, फिर लोब के बाद यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से आर्क मुड़ती है हर एक पिरामिड्स के पास सप्लाई जाने के लिए, ये आर्क की तरह मुड़ती है, जैसे आर्क होती है ऐसे, और फिर इस आर्टरी का नाम होता है आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी। अब फिर इसका नाम क्या होगा? आर्क्वेट आर्टरी, जो हर पिरामिड्स के पास नेफ्रॉन है वहां पे सप्लाई होगी, ठीक है। आर्क्वेट आर्टरी फिर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं उनके पास सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है। फिर किसके पास सप्लाई होगी? इंटरलोबुलर आर्टरी, और छोटे छोटे जो लोब्स हैं उनके पास सप्लाई हो जाती है इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर इफरेंट आर्टरी में, एफरेंट आर्टरी में आती है एफरेंट आर्टरी, जो नेफ्रॉन पे आती है जो आर्टरी, उसका नाम है एफरेंट आर्टरी। फिर यहाँ से ग्लोमेरुलस पे बन जाती है, जो नेफ्रॉन के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं, उन ब्रांचेस को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और फिर ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरी बाहर निकलती है, इफरेंट आर्टीरियोल्स बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल्स। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है ये किडनी है, किडनी के पास एक आर्टरी आई बड़ी, अब ये आर्टरी सेगमेंट में डिवाइड होगी, अरे अलग अलग सेगमेंट में, ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी। फिर ये हर लोब के पास सप्लाई, और ब्रांचेस टूटी इसकी, हर जो एक एक लोब था, मतलब ट्रायंगुलर शेप जो था वहां पे चलेगी, लोब हर एक लोब के पास सप्लाई होगी, ठीक है। ऐसे बने हुए थे ना, हर पिरामिड्स के पास सप्लाई होगी। पिरामिड के पास सप्लाई होने के बाद आर्क होता है, मुड़ जाती है यहाँ पे आने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए मुड़ती है, ये जो एरिया है ये आर्क्वेट, ये वाली, ठीक है। इसके बाद अंदर फिर और ब्रांचेस में टूट जाती है, उसको बोलते हैं भाई इंटरलोबुलर। और फिर जाके नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन के पास जो ब्लड सप्लाई आती है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल डबल ए। और फिर ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे आके बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती है, आपको पता होगा, छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है। इस ब्रांचेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ब्लड वेसल्स का गुच्छा, ग्लोमेरुलस। फिर बाद में ये इफरेंट आर्टेरियोल्स के साथ टूट जाती है, फिर ये वापस यहाँ से निकल जाती है, इसका नाम है इफरेंट, एग्जिट, इफरेंट। ए से आना, ए फॉर आना, और ई से एग्जिट, ऐसे हमने ट्रिक बना रखी है इसको याद करने की। यहाँ से एग्जिट हो जाती है, एग्जिट होने के बाद इसके चारों तरफ सर्कुलेट हो जाती है, पूरी तरीके से फैल जाती है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर आर्टरी। इसके बाद इफरेंट के बाद ये सारी जो ट्यूब है नेफ्रॉन के चारों ओर फैल जाती है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर आर्टरी। जो ये ट्यूब्स थी, इन ट्यूब्स के चारों ओर, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स उसके चारों ओर फैल जाती है। कुछ इसमें से स्टेट्स होती हैं
उनको वासा रेक्टा बोलते हैं। जो स्ट्रेट ब्लड वेसल्स बीच में होंगी उनको वासा रेक्टा बोलेंगे। बाकी इस पूरी का नाम क्या है? पूरी का नाम है पेरीट्यूबुलर आर्टरीज। जो पूरी की पूरी जो भी ट्यूब्स थी, नेफ्रॉन की ट्यूब्स थी, उन सभी के पास जो सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें पेरीट्यूबुलर आर्टरी बाद में जाके डिवाइड हो जाती है इसमें इंटरलोबुलर, फिर उल्टा चलेगा ये इंटरलोबुलर वेन, इंटरलोबुलर वेन, वापस फिर आर्कुएट वेन और फिर ये इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। ठीक है, देखिए मैंने क्या क्या बताया। रीनल आर्टरी अंदर आई, सेगमेंटल, सेगमेंट पे टूट याद हो जाएगा। इसके बाद 3 सेट इनके बना लो याद रखने के लिए, आई ए आई। ठीक है, आई से 2 नाम है, ए से 1 नाम है, याद रहेगा। आई ए आई, ICI को छोड़ दो, ICI का ट्रिक बना लो, आई ए आई। आई से इंटरलोब, पहले लोब आएगा फिर लोबुलार आएगा। थोड़ा सा अंतर है, देखो लोब लिखा है एक जगह और एक जगह लोबुलार लिखा है। तो लोब के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, तो यहां से पहले लोब आएगा फिर लोबुलार आएगा। ठीक है, उसके बाद तो एफरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट, ये इनका सेट बना लो 3 का। एफरेंट पहले आने वाली, फिर बीच में गुच्छा जो बना ये भी एफरेंट आर्टीरियल, फिर ये जो ग्लोमेरुलस का गुच्छा है, इसके बाद इफरेंट, AGE, एफरेंट, ग्लोमेरुलस और इफरेंट, 3 का इनका सेट बन गया। इसके बाद ये सारी जगह फैलेगी, इसको बोलेंगे पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर के बाद इस सेट को जो IAI इसको उल्टा कर दो और अब ये वेन बन जाएगी। इंटरलोबुलर वेन पहले आएगा, फिर आर्कुएट वेन, फिर इंटरलोबुलर वेन। सेगमेंट वेन नहीं होती है, सीधा क्या आएगी? रीनल वेन। सीधा क्या जाएगी? रीनल वेन। और भाई ये पूरा ब्लड सप्लाई है जो किडनी के पास होती है। आप सभी को समझ में नहीं आ गई होगी, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो इसका एक फ्लो चार्ट का हम डायग्राम बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।